गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम 11th क्लास एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि एल्कली मेटल्स किस तरह से लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशंस व्हिच आर कंडक्टिंग इन नेचर। तो यहाँ पर कहा गया है कि एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर किस कलर का सॉल्यूशन शो करते हैं? डीप ब्लू। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन का कलर कैसा रहेगा? डीप ब्लू विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। और इस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा रहेगा? कंडक्टिंग, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर मेटल जो एल्कली मेटल्स हैं जिन्हें हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर M क्या है? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल किस तरह से लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे? X plus Y NH3 आफ्टर दैट रिएक्शन M पॉजिटिव NH3 X प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 Y। यहां पर देखिए हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है? अमोनिएटेड कैटायन। अमोनिएटेड कैटायन, देखिए अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिएटेड कैटायन। और दूसरा क्या है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है? अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास सॉल्यूशन में प्रोडक्ट होते हैं वो अमोनिएटेड कैटायन है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, समझेंगे कि इस सॉल्यूशन में जो कलर है वो कैसा रहेगा? डीप ब्लू। वो क्यों रहेगा? तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ऑर्डिनरी लाइट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान से समझिए, ऑर्डिनरी लाइट से ये इलेक्ट्रॉन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और वो एनर्जी विजिबल रीजन में किस कलर को शो करेगी? रेड कलर को। ठीक है, ये रेड कलर फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। रेड कलर फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। रेड कलर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब। ठीक है, रेड कलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा, मतलब अपनी ग्राउंड स्टेट पोजीशन से किसमें? हायर एनर्जी लेवल पोजीशन में जंप कर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से अपनी नॉर्मल एनर्जी लेवल मतलब ग्राउंड स्टेट पोजीशन में आएगा तो वहां से कुछ एनर्जी को ये क्या करेगा? इमिट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो उस एनर्जी का जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा? ब्लू कलर। ब्लू कलर ये यहां पर क्या करेगा? इमिट करेगा। ब्लू कलर यहां पर क्या होगा? इमिट होगा। इसलिए हमें सॉल्यूशन किस तरह का शो होगा? ब्लू कलर शो होगा। रेड कलर फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा? एक्साइट होगा। और एक्साइट होने के बाद जब ये नॉर्मल पोजीशन में वापस आएगा तो नॉर्मल पोजीशन में वापस आने पर ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। और उस एनर्जी का जो कलर रहेगा उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, जो उस सॉल्यूशन का हमें कलर शो होगा वो कैसे शो होगा? ब्लू कलर। ये ध्यान रखिए, जितनी एनर्जी ये इमिट करेगा उस एनर्जी के इमिट होने से जो सॉल्यूशन का कलर हमें शो होगा वो कैसे शो होगा? डीप ब्लू कलर, जो यहां पर भी आपको दिखाया गया है। विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। और इस सॉल्यूशन का जो यहाँ पर अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, मतलब लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन जो हमारे पास है ये क्या रहेगा? कंडक्टिंग इन नेचर, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जिस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है? कैटायन भी है और इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन भी है और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। जिस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं या फिर जिस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत तेजी से होता है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत तेजी से होता है। इसे आप इस तरह से एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और बीकर में हमने वाटर लिया है। देखिए हमने यहाँ बीकर में क्या लिया है? वाटर लिया है। तो हम जानते हैं वाटर की जो कंडक्टिंग पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है।
जो वाटर की कंडक्टिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसकी कंडक्शन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं। उसमें हम क्या मिलाते हैं, एसिड। और एसिड में भी हम कौन सा एसिड मिलाते हैं, H2SO4 या फिर HCl, या तो H2SO4 मिलाते हैं और HCl मिलाते हैं। तो ये एसिड एक्चुअली में कंडक्शन पावर बढ़ाने के लिए करते क्या है, आयोनाइजेशन करते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, या फिर H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। इस तरह से इस सॉल्यूशन में ये आयोनाइजेशन होते हैं, आयोनाइज होते हैं और आयंस क्रिएट करते हैं। इन आयंस की वजह से ही इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिंग पावर है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से यहाँ पर इस सॉल्यूशन में भी हमारे पास कैटायन भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है, जिसकी वजह से क्या रहेगा, नेचर में कंडक्टिंग नेचर का यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन की फर्स्ट एनसीईआरटी लाइन को डिस्कस कर लिया है। इस टॉपिक में आगे मूव करते हैं। देखिए, द सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, इस सॉल्यूशन का नेचर है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है, देखिए अगर हम रिएक्शन को दोबारा से लिखें, मेटल प्लस X प्लस Y NH3 after that reaction metal cation NH3 X plus इलेक्ट्रॉन NH3Y। ठीक है, तो जैसा हम इस रिएक्शन को पहले से भी पढ़ चुके हैं, तो यहां पर चेक कीजिए, यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम यहाँ चेक करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास प्रेजेंट है, यही नेचर होता है किसका, पैरामैग्नेटिज्म का। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का रीजन यहाँ पर क्या है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, तो यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो चेंज हो जाता। लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में मेटल को डिसॉल्व किया है, मेटल को हमने यहाँ पर क्या किया है, डाइल्यूट किया है। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ये जो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और खुद को कैटायन में कन्वर्ट कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एल्कली मेटल हो, जैसे सोडियम है, सोडियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर किस में कन्वर्ट होगा, कैटायन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से सिंगल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या बाहर होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो ये जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही क्या होते हैं, रीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के। ये रीजन किसके होते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अगर हम इस लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यहां से एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी और अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए रिएक्शन किस तरह से है, ये हमारे पास है M पॉजिटिव और मैं यहाँ पर AM लिख रहा हूं। AM का मतलब क्या है, अमोनिया, मतलब अमोनिएटेड कैटायन। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन AM, यहाँ पर ये क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, प्लस NH3, ये अमोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अमोनिएटेड सॉल्यूशन, मतलब अमोनिया सॉल्यूशन को भी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर दैट रिएक्शन अब यहाँ पर बनेगा क्या, जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, यहाँ पर अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अमाइड किस तरह से बनेगा, MnH2, यहाँ से जो अमोनिया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में क्या निकलेगा 1/2H2, यहाँ से हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही बनाकर इस सॉल्यूशन को छोड़ देंगे, तो होगा क्या, यहाँ से मेटल अमाइड बनेगा और क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा। जैसा हमने इस लाइन में पढ़ा, द सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक, ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन
नेचर, पैरामैग्नेटिक इसका नेचर रहेगा। और ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन, जैसे ही हम इसे इस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ देंगे, बनाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करेगा और अमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो उसके लिए हमने रिएक्शन यहाँ पर लिख दी है। ये जो AM है ये क्या है, अमोनिया। ये जो AM है ये क्या है, अमोनिया। अमोनिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन को ऐसे स्टैंड कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये अमाइड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से अमाइड यहाँ से बनाएगा, और क्या यहाँ से हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा, हाइड्रोजन गैस का यहाँ से लिबरेशन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन अगर चेक करें, इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें, ध्यान से समझिए, अगर हम यहां पर बात क्या थी, डाइल्यूशन की, कि हमने एल्कली मेटल को किसमें डाइल्यूट किया था, लिक्विड अमोनिया में, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ध्यान से समझिए, हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में जैसे ही हम मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जो एल्कली मेटल है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का यहाँ पर मीनिंग क्या है, हमने डाइल्यूशन किसका किया था, एल्कली मेटल्स का किया था, और एल्कली मेटल्स का डाइल्यूशन करने का मतलब क्या था कि एल्कली मेटल्स हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है, और जो हमारे पास अमोनिया है लार्ज अमाउंट में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का यहाँ पर मीनिंग होता है कि हम एल्कली मेटल्स के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज मेटल कॉन्सेंट्रेशन, हम यहाँ पर मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक। इन्होंने कह दिया यहाँ पर कि जैसे ही हमने क्या किया, सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट किया, मतलब उसमें हमने मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा कि ब्लू कलर जो सॉल्यूशन का है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्रॉन्ज में चेंज हो जाएगा। उसका रीजन चेक करते हैं। देखिए उसका रीजन हमारे पास ये है कि जैसे ही हम मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, मेटल की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते ही मेटेलिक लस्टर जो कि मेटल की एक प्रॉपर्टी है, वो उस सॉल्यूशन में क्या शो होना शुरू हो जाएगी। मेटल की एक प्रॉपर्टी मेटेलिक लस्टर, मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर उस लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में शो होना शुरू हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब इसमें एल्कली मेटल को इंक्रीज करते हैं, एल्कली मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, मेटेलिक लस्टर की वजह से, मेनली मेटेलिक लस्टर की वजह से ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर, क्योंकि वहां पर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लस्टर तैयार हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की परतें बन जाती हैं, बहुत सारी वहां पर परतें किसकी बन जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बन जाती हैं, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर, ठीक है जी। जैसे ही हम एल्कली मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक, और इसका जो नेचर है वो पैरामैग्नेटिक से कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। उसका रीजन हम समझते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे ही हम लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब उसमें एल्कली मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो उसका नेचर कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक। तो उसके लिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन NH3Y। आफ्टर दैट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई, इलेक्ट्रॉन NH3Y एंड इलेक्ट्रॉन NH3Y, ठीक है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, जैसे ही हम मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, तो मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने से होगा क्या, देखिए अगर हमारे पास 1 मोल क्या है, मेटल है, 1 मोल हमारे पास एल्कली मेटल है, तो वो कितने मोल इलेक्ट्रॉन देगा, 1 मोल तो हमारे पास कैटायन बनेगा, 1 मोल एल्कली मेटल कैटायन बना, ये ही क्लस्टर बनता है, ध्यान से समझिए, यही मेटेलिक आयन क्लस्टर बनता है, जिसकी वजह से हमें किस तरह का कलर शो होता है, ब्रॉन्ज कलर। ध्यान से समझ लीजिए, जो क्लस्टर बनते हैं वो मेटल आयन के बनते हैं, और उसके साथ साथ क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन का 1 मोल इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाता है।
अब अगर हम यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और 2 मोल हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं। 2 मोल मेटल जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मोल मेटल कैटायन बनेगा और 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, लूज होंगे। अगर हमारे पास 1 मोल है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और 2 मोल है मेटल तो 2 मोल कैटायन बनेगा और 2 मोल ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स किस फैसिलिटी के साथ रहेंगे, विद अपोजिट स्पिन फैसिलिटी। आप देखिए अपवर्ड शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये अपवर्ड मूवमेंट शो करता है और ये डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है। जो आप अबव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं विद अपोजिट स्पिन फैसिलिटी, वहां पर वो अपोजिट स्पिन फैसिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं अपोजिट स्पिन फैसिलिटी के हिसाब से, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं, तो ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिज्म है वो किस में चेंज हो जाता है, डायमैग्नेटिज्म में। डायमैग्नेटिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या कह सकते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं तो उस सॉल्यूशन का जो नेचर है, वो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर। एक बार दोबारा से इस लाइन को चेक कर लेते हैं। द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर। जो एक सॉल्यूशन हमारे पास है लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन, इसमें हमने पहले डाइल्यूशन शो किया था कि मेटल को हमने लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में डाल दिया था, तो ये डाइल्यूशन कर दिया हमने। जैसे ही हम इस एल्कली मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, ये जो मेटल की कॉन्सेंट्रेशन है इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मतलब इसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, ये जो ब्लू कलर है वो ब्रॉन्ज में चेंज हो जाएगा। उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया, ये जो मेटल आयन क्लस्टर यहां पर बनेंगे, मेटल आयन क्लस्टर, ठीक है। ये जो मेटल आयन क्लस्टर यहां पर बनेंगे, मेटल आयन क्लस्टर यहां पर हमारे पास बनेंगे, वही किसका रीजन होंगे, कलर चेंज का, ब्लू टू ब्रॉन्ज। क्योंकि यहां पर मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से, मैं बार बार बता रहा हूं, मेटेलिक क्लस्टर यहां पर शो होगा। मेटेलिक क्लस्टर की वजह से क्या होगा, ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ब्रॉन्ज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद इस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर का जो रीजन है वो क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड। जैसे ही हमने मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर लॉस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और जब इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई और वो इवन नंबर में प्रेजेंट हो गए, तो इवन नंबर में वो अपोजिट स्पिन फैसिलिटी यहाँ पर शो करेंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होगा, और तभी ये सॉल्यूशन किस तरह का नेचर शो करेगा, डायमैग्नेटिक नेचर। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी लाइन के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक में लाइन टू लाइन डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड अमोनिया टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।